कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है। हमारे देश में हवा चला दी जाती है, पाकिस्तान को मसल दिया जाएगा, खत्म कर। तो उसे खत्म करने की बात कहाँ से आती है? पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपकी वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलिए कि भारतीय सहाफ़ी इस वक्त छा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ही गलती की है पाकिस्तान को छेड़कर। अब पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत का दिफाई निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर है। तो इसी वजह से अब पूरे भारत में हलचल मची हुई है। भारतीय सहाफ़ी एंकर अब ये मान रहे हैं कि हमारा भारत हर लिहाज से कमज़ोर है और पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर हो चुका है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश में बजरंग दल वाले कौन है? हमारे देश में आरएसएस वाले कौन है? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले। हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझे ही। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। बालाकोट चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौवा कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं। पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे। जहां हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, 10-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ है और 3-4 लोग तो ऐसे लांग के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है, जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं। चप्पे चप्पे पर है। चप्पे के गांव, किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या जरूरत है? तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको। इतना बड़ा अटैक कराया और अब हमें गायब हो गए। तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए? अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। आप किसी देश को खत्म कर सकते हैं? अगर खत्म कर सकते तो इजराइल कब का खत्म हो चुका होता। जरा सा डरो और सहमो कि अगर ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमारी सेना कितनी। मैं ये बात बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं दैट मिस्टर मोदी हैज लॉस्ट हिज चार्म, ना सिर्फ देश में पर विदेश में। एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शुरुआत में बड़ी कोशिश की, दुनिया भर में भ्रमण करके किसी तरह देशों को अपना मित्र बनाने के लिए। क्योंकि याद रहे कि जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उससे पहले ही वॉज नोन फेमस फॉर 2002 गुजरात राइट्स। ये याद रहे कि दुनिया में विकसित देशों की सूची में उनको जगह नहीं मिलती थी। चीन जैसे देश को छोड़ के वेस्टर्न वर्ल्ड उन्हें अपने पास आने नहीं देता। तो जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो वो चाहते थे कि हर उस देश में वो जाएं और सिर्फ प्रूव करें कि मैं आ सकता हूं। उन्हें भारत के विदेशों के साथ रिश्तों से कोई मतलब नहीं था। इट वॉज हिज वे ऑफ प्रूविंग टू देम पीपल लाइक जो बाइडन ने साइन किया था उपराष्ट्रपति रहते हुए कि इसको वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे देशों में जाकर के इन्होंने अपनी नाक का सवाल खड़ा जो था उसको साबित करना चाहा। देश के प्रति इनका कोई सरोकार नहीं था। अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो शुरुआत से ही चीज सही ना हो, वो आगे चल के कोई फल नहीं दे सकती। इन्होंने हर देश जो गए और कोशिश आपको दिखाई कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, देशों के साथ संबंध भारत के अच्छे बना रहे हैं,
ये मेरे ख्याल से एक भ्रम था, क्योंकि विदेश नीति जो होती है वो प्रधानमंत्री नहीं चलाता, देश नीति प्रधानमंत्री चलाता। विदेश नीति के लिए धुरंधर विदेश मंत्री होते हैं, पहले भी रहे, अब का पता नहीं। लेकिन चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे अभी जयशंकर जी हों, ये विदेश मंत्री के बजाय विदेश सचिव का रोल प्ले करते हुए मोदी जी के लिए दिखते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत से अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, वो ना पहले इनकी चल पाई थी ना अब चल पाई। आपने कहा जंग से हम बाहर निकले, शुरू किसने की? हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझे। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब तो भारतीय सहाफ़ी भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम बिल्कुल ज़बरदस्त है और भारत का दिफाई निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर है। अब हमने जो पाकिस्तान के साथ जो हमने जंग की है, तो अब ये पाकिस्तान जान चुका है कि भारत का दिफाई निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर है। अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।